तो कल का क्लास का क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जो पहले पढ़े थे वास्तविक संख्या, सबको याद है ना। वास्तविक संख्या कितने प्रकार का था, यानी हम इसको दो ग्रुप में बांटे थे। एक था तुम्हारा परिमेय और एक क्या था। तो घर में पढ़ा करो। गड़बड़ी क्या होता है कि जब मास्टर सही मिलता पढ़ाने वाला तो स्टूडेंट ने पढ़ता है, और जब स्टूडेंट सही मिलता पढ़ने वाला तो मास्टर सही नहीं मिलता है। तो अगर मन लगा के पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, हम अपरिमेय संख्या देखे थे जो रूट में फंस जाए, जैसे √3, √2। क्या √7 अपरिमेय है? मतलब आवाज ना आ रहा, किसी को समझ में आया? √8 ये भी रूट अपरिमेय संख्या है। जब √8 को निकालोगे तो 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो कितना आ जाएगा 2√2। यानी 2 में से एगो बाहर हो गया और एगो अंदर में रह गया। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते थे, √8 को 2 गुना 2 गुना 2। क्लियर है? अब इस 2 में से एगो क्या आ जाएगा बाहर, तो एक तो बाहर हो गया और एक अंदर में ही रह गया। तो ये रूट में रहा कि नहीं? तो जब तक रूट में रहेगा तब तक क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? परिमेय संख्या, अभी इसका डिफिनेशन हम नहीं बताया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसमें है क्या क्या उसको पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक, तो हम इसमें क्या पढ़े थे? पहला प्राकृत संख्या। क्या पढ़े थे? बताओ, प्राकृत संख्या किसको कहते थे? गिनती की संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या था? 1, 2, 3, 4। कहाँ तक जाएगा? तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी अनंत, यानी बता नहीं सकते हैं। उसके बाद क्या पढ़े थे? पूर्ण संख्या। इसमें क्या था? सबसे छोटी संख्या 0, 1, 2, 3, 4। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। तो सबसे बड़ी बता सकते हैं? नहीं। पूर्णांक पढ़ाए थे कि नहीं? पूर्णांक पढ़ाए थे। तो पूर्णांक संख्या देखो, ये तो पूरा का पूरा रहेगा ही, 0, 1, 2, 3, 4। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। और ये 1, -1, -2, -3, ये भी कहाँ तक जाएगा? ये भी अनंत तक आएगा। तो अगर तुमसे पूछे कि सबसे बड़ी पूर्णांक बता सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक बता सकते हो? कौन कौन बता सकता है? जल्दी बोलो। ये यहाँ से यहाँ तक क्या था? धनात्मक पूर्णांक। क्या था? यानी प्लस वाला था। तो सबसे बड़ा क्या धनात्मक पूर्णांक बता सकते हो? लेकिन सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है? 1। 0 तो है ही, ये ना ही धनात्मक होता है ना ही। 0 को नहीं बोलना है कि ये सर 0 में देखिए कुछ नहीं लिखा है तो धनात्मक है, तो सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक 0 हो गया। 0 न्यूट्रल नंबर है, यानी उदासीन संख्या है, ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। क्लियर है? तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है? 1। और सबसे बड़ा धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा? बता दो, किसको किसको पता है? सबसे बड़ा पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है? कैसे -1 है? माइनस में अगर हम इधर आते जाएंगे, मान लो -100 ले लिए, तो ये बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। तो जो माइनस में सबसे छोटा वो माइनस में सबसे, कल समझाए थे ना कर्ज वाला एग्जांपल लेके। तो जो जितना ज्यादा कर्जा लेगा तो दिखेगा भारी बहुत ज्यादा पैसा, गाड़ी है, बंगला है, सब है, लेकिन पता लगेगा सब लोने पे है, चुकाने का पड़ गया तो सब जब्त हो गया, उसको धक्का मार के रोड पे भगा दिया। समझे? तो जितना माइनस में होगा, जितना बड़ा माइनस में उतना छोटा, और जितना छोटा उतना, तो पूछेगा सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, तो 1, -1। लेकिन सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक बता सकते हो? नहीं। और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक बता सकते हो? लेकिन सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, ऐसा एक पूर्णांक जो ना ही धनात्मक हो ना ही ऋणात्मक है, कौन सा है? बता सकते हो? ये ना ही ये धनात्मक है ना ही ये ऋणात्मक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया था। हम ये भी बताए थे कि क्या सारा प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या है? है। क्या सभी पूर्णांक वास्तविक है? क्या सब पूर्ण, ये पूर्ण है ना? क्या सभी पूर्ण वास्तविक है? क्या सभी पूर्णांक वास्तविक है? क्या सभी प्राकृत अपरिमेय है? एको को ना है। सभ्य का बात तो छोड़ो, न बोलता है सब बिस्कुट दे दो, एगो तो ढेर देंगे, तुम सभ्य मांगने का बात करते हो। तो यहाँ पर क्या एक भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होगा? या फिर एक भी प्राकृत संख्या अपरिमेय संख्या होगा? पूर्ण संख्या कभी अपरिमेय हो सकता है, पूर्णांक कभी अपरिमेय हो सकता है। लेकिन अगर पूछे क्या प्राकृत परिमेय हो सकता है? पूर्ण परिमेय हो सकता है? पूर्णांक परिमेय हो सकता है?
अगर ऐसे पूछे अब उल्टा कि क्या सारा वास्तविक, एगो नहीं बोल रहे हैं, सारा वास्तविक परिमेय होगा? क्योंकि वास्तविक में अपरिमेय भी है परिमेय भी है। तो इस झोला से जब हम निकालेंगे ना तो हरदम हरदम परिमेय ही नहीं निकलेगा, कभी अपरिमेय भी निकल जाएगा। तो गड़बड़ ना बात है। ये क्या बोल रहा है, तुम कल आया था जा, अब बीच में एंट्री मारा है तो उड़ जाता होगा तुम्हारा, आता है ना। तो बीच में एंट्री नहीं मारना। आप लोग भी अगर पीछे वाला क्लास नहीं देखे होंगे तो पहले पीछे वाला क्लास देख लेना, उसके बाद इस क्लास में एंट्री मारना। तो इसमें क्या देखना है, सारा वास्तविक परिमेय नहीं होगा। लेकिन अगर पूछेगा कैसे, पूछा क्या तुम? नहीं, सारा वास्तविक परिमेय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कुछ अपरिमेय भी है। कुछ क्या है? अपरिमेय भी है। अगर पूछेगा कि क्या कुछ वास्तविक संख्या परिमेय होगा, होगा। कुछ का बात बोला है, तो इसमें तो सारा बात नहीं बोला, कुछ। तो कुछ परिमेय भी है, कुछ अपरिमेय भी। तो इसका अगर बोलेगा कुछ वास्तविक संख्या परिमेय है तो है, और कुछ वास्तविक संख्या अपरिमेय है। लेकिन अगर सारा बोल दे तो होगा? बोलेंगे सारा लड़की, यहाँ पर सारा स्टूडेंट लड़की है, होगा? सारा स्टूडेंट लड़का है, होगा? लेकिन हम बोलेंगे कुछ स्टूडेंट लड़का है, होगा कि नहीं? कुछ स्टूडेंट लड़की है, होगा कि नहीं? तो बस वही बात है इसमें, समझे? तब आगे चले, यहाँ तक क्लियर हो गया था। सारा प्राकृत परिमेय होगा कि नहीं? सारा पूर्ण संख्या परिमेय होगा कि नहीं? सारा पूर्णांक परिमेय होगा कि नहीं? तो इतना दूर समझ में आ गया था। आगे चलते, इसको मिटा दे, ये पीछे का था रिवीजन। तो परिमेय में ही सब पढ़ रहे हैं, अब परिमेय को मिटा देते हैं। तो परिमेय में क्या पढ़े? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। उसके बाद पढ़ना है सम संख्या। कौन सा? सम संख्या। तो सम संख्या तो सबको पता होगा, इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन नंबर। तो वह संख्या जो 2 से कटे, किससे कटे? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। लगता है किताबी भाषा, लगता है कैसा जटिल एकदम। पूर्णतः मतलब होता है पूरा पूरी। ठेठ में बोलो तो पूरा पूरी कट जाए। एक थरिया लिया, पूरे खा लिया मतलब क्या हो गया? पूरा पूरी, पूर्णतः। तो वह संख्या, हाँ, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। विभाजित बना होता है कट जाना, पूरा पूरी कट जाना। तो विभाजित हो, क्या हो? उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो बताओ, अगर हम 0 का बात करें, दो कस कटेगा? 0 नहीं आएगा इसमें। इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा? 2 दो कस कटता है कि नहीं? फिर 4, फिर और कहाँ तक जाएगा? क्या खत्म होने वाला है? नहीं। तो अगर सम संख्या का बात बोले तो जो किससे कटे? थोड़ा बहुत ना, पूरा पूरी, समझा? थोड़ा बहुत ना, पूरा पूरी कटे। इन्हें की 3 दिए ना सर दुक्का से, तो देखिए कट रहा है कि ना, आप ही बताइए। देखिए एक बार में कटा कि ना? तो थोड़ा थोड़ी कटा, पूरा पूरी नहीं कटा। अभी देखो एक बचले है, तो ये विषम ना हो गया, मतलब सम नहीं हुआ ना। अब अगला बार अगर मान लो 7 ले तो बोलेगा 2 से, देखिए सर 3 बार में कटा कि नहीं? आप बोले कटने के बाद, तो कट तो रहा है लेकिन पूरा पूरी कुछ शेष मेरा बच जा रहा है, बच रहा है कि नहीं? लेकिन अगर हम 2 का 8 लेंगे तो 2 से कितने बार में कटेगा? 4 बार में 8 खत्म हो जाएगा। तो देखो शेष क्या बचा? कुछ नहीं बचा, मतलब पूरी तरह से कट गया। और जब पूरी तरह से कट जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? सम संख्या। क्या कहते हैं? दिक्कत है इसमें? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः यानी पूरा पूरी कट जाए या पूरा पूरी भाग लग जाए या विभाजित हो जाए, उसे कहते हैं सम संख्या। उसके बाद देखें तो विषम संख्या। अच्छा, जो सम ना होगा तो विषम में होगा, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अच्छा बताओ, -2 सम होगा कि नहीं? है, सम है। 2 का भाग लग रहा है, भले -1 बार में लग रहा है, लेकिन लग रहा है कि नहीं? -8 में लग रहा है कि नहीं? -10 में लग रहा है कि नहीं? सिंपल बात है। अगर दुक्का से कट जाए तो क्या होगा? सम, और दुक्का से नहीं कटे तो विषम। तो वह संख्या, शॉर्ट में हम लिखते हैं, क्या बोल तो रहे हैं ना, वह संख्या क्या हो जो 2 से नहीं कटे। काट दिया मतलब नहीं कटे, समझे? वह संख्या जो किससे नहीं कटे? 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। पूर्णतः, पूर्णांक लिख दिया हम यहाँ पर रे, पूर्णतः होगा। क्या होगा? पूर्णतः। क्या होगा? पूर्णतः मतलब पूरा पूरी। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। आया बात समझ में? तो विषम किसको बोलते हैं? वह संख्या जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटे। जैसे 1 में भाग दो, कटेगा? एग्जाम्पल के तौर पे 3 में कटेगा? 5 में, 7, 9, 11,
डैश डैश कहाँ तक जाएगा? क्लियर है? तो बोलेगा सबसे छोटा विषम संख्या है और सबसे छोटा सम संख्या। ओहो मिस्टेक हो गया, माइनस वाला को नहीं लेना सम विषम में, माइनस वाला पूर्णांक में जाएगा। किस में जाएगा? माइनस वाला सम विषम इसीलिए नहीं लेंगे, अगर हम उसको सम विषम मान लें तब तो यहाँ पर बोलना चाहिए सबसे छोटा सम संख्या 2, तब तो को बोलेगा नहीं सर -2, को बोलेगा नहीं सर -1, को बोलेगा -8, -20, -100 नहीं हो जाएगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक में रखना है। पूर्णांक पढ़े थे कि नहीं? पूर्णांक में क्या था? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, तीनों के समूह क्या बोले थे? पूर्णांक संख्या। तो सम संख्या में धनात्मक आएगा और उसमें भी किससे कटने वाला? 2 से कटने वाला। तो देखो दुक्का से कट रहा है कि ना, सारा दुक्का से कट रहा है, क्या हो गया? सम। और दुक्का से नहीं कट रहा है तो क्या नोट करने लायक है? सबको भेजा में उतारो। कहाँ उतारो? भेजा में। सब आ गए? बम बम जी देख लीजिए उधर। तो इसको मिटा दें? कहाँ गया मिटाने वाला? तो सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट तुम्हारा भाज्य और अभाज्य। क्या है? भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अच्छा अभी तक क्या क्या खत्म हो गया? रिवीजन कर लो। तो पहला क्या था? इसको हटाओ, प्राकृत पढ़े ना रे। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को सबसे छोटा प्राकृत, सबसे बड़ा नहीं बता सकते हैं। 2 में क्या पढ़े थे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, उसके बाद 1 2 चलेगा तो 1 तो नहीं लिखना, सबसे बड़ी तो बता ही ना सकते हैं। तीसरा क्या बताए थे? पूर्णांक। पूर्णांक में क्या क्या था? धनात्मक यानी प्लस वाला, ऋणात्मक यानी माइनस वाला, और क्या था? 0 भी था। तो हम पूर्णांक में बोलेंगे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अच्छा पूछेगा सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? -1। ये ऋणात्मक में सबसे बड़ा है। किसमें बड़ा है? ऋणात्मक में। और 0 तो है ही, ये न्यूट्रल है, ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक। और 1 ये क्या है? सबसे छोटा। किसका? धनात्मक संख्या। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा पूर्णांक, तो सबसे छोटा पूर्णांक पूछेगा ही नहीं, सबसे छोटा पूर्णांक पूछेगा ही नहीं। खुश रहो खुश रहो। तब अभिलाषा चल गई वहाँ मार्केट। खुश रहो। तो ये लोग कौन लोग हैं? पास आउट है, इस बार एग्जाम दिए थे। ठीक, तो कुछ कहना चाहोगे ये लोग को? आओ संदेश दो, पहले तुम दो, हाईएस्ट तुम ही है ना। मेरा नाम नीतीश कुमार है। किसमें बोला ना? मेरा नाम नीतीश कुमार है। मेरा नंबर 433 आया है। कितना देर से 433 आया है मेरा नंबर। नंबर लाने के लिए मैं पहले इसका श्रेय सर को देता हूँ। सर को नहीं, जो भी स्टूडेंट मेहनत कौन करता है? स्टूडेंट। मेरा काम है पढ़ाना। तो क्लास में सबको पढ़ा रहे हैं। अब इसी में कोई टॉपर आ जाएगा, कोई फेल भी हो सकता है, कोई नीचे रहेगा, कोई ऊपर रहेगा। हम तो पढ़ाते सबको एक जैसा। मेहनत तुम लोग का है, श्रेय खुद इसको जाना चाहिए। हाँ, सर जो बताते उसको भी पालन करना पड़ेगा, है ना। हम सब ऐसे सर जो बताए हम पालन किए, आज इतना दूर तक आए, 433 नंबर लाए। हाईएस्ट मेरा ही नंबर गया है पूरे गांव में, स्कूल में भी पूरा स्कूल टॉपर। तो UMS मुखरिया, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मुखरिया। जोर से बोला, आवाज नहीं जा रहा है। डर गया थी? नहीं डरे नहीं। हाँ, और क्वेश्चन पूछो, कुछ पूछना है तुम लोग को? डाउट कुछ पूछना है तो बोलिए। उतना नंबर आ गया, किसमें आया? आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो लगभग? हम तो सुबह से शाम तक सर जो देते थे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करते थे, एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ते। सर जो बताते उसी को हम पालन करते थे। सबका एक रूटीन, ठीक ना? वो रूटीन हम बनाए थे, चाहे इसका खाना से लेके नहाने का और सोने का, उठने का, स्कूल जाने का, पढ़ने का, टोटल रूटीन वो में। सुबह 9 बजे से जो बैठते थे वहीं जाते थे कोचिंग सर के यहाँ, क्योंकि पता था घर में पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए सर अपने रूम पे बुलाते थे वहाँ घर पे। तो वहीं 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक पढ़ते थे। ठीक, एक बार 1 घंटा के लिए छुट्टी होता था, खाना पीना खाओ अपना, फिर आ जाओ 1 घंटा के बाद। स्कूल रेगुलर नहीं करते होंगे? नहीं, स्कूल हम नहीं करते। वही तो सर अब बता रहे हैं कि वो बीच में कैसे टपक गया, इतना नंबर ला लिया। सर को मालूम है हम क्लास नहीं किए थे, ठीक ना, क्लास नहीं किए थे, इसीलिए सर को मेरा पता नहीं था उतना, ठीक ना। जो हेड सर है हमारे, वो सर हम मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं कि इतना नंबर ला सकता है वो, क्योंकि हम स्कूल नहीं किए थे, इसलिए यहाँ
हाँ नज़र में नहीं थे। और जो बच्ची थी नज़र में जिसका 421 आया है उसके वो बोले सर ये लाई है असल में नंबर, हम क्या ऐसे ला लिए नंबर, सर को मालूम नहीं है, पता नहीं था। thinking है आपका। हाँ हाँ वो सर समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक ना। हम ऐसे और कोई क्वेश्चन है बोलिए। तुम लोग को डर लग रहा है, किसको डर लग रहा है फेल होने का? नहीं डरना ना, टारगेट बनाना, टारगेट फिक्स रखना है। हम भी 450 का टारगेट रखे थे। अगर टारगेट रखिएगा तो आगे पीछे 20 नंबर का 30 नंबर का ऐसे, लेकिन टारगेट फिक्स करके हमको जितना मेरे में क्षमता इतना हम ला सकते हैं। जैसे मेरे में क्षमता था 450 लाने का, हम टारगेट बनाए, लेकिन अब क्या 20 नंबर आगे पीछे हुआ ना। यहाँ भी दिए थे जब 482 लाए थे फाइनल टेस्ट में, तिमपुलिया से रिक्साडी से चला था, ठीक ना। आप भी तो थे ना, अब जो चेकिंग कर रहे थे तो 482 आया तो 1000 रुपया का प्राइज भी मिला था हमको। तो वहाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, थोड़ा सा होता है ना, नर्वस हो गए वहाँ, इसलिए और कोई बात नहीं। और मैथ में तो 94 आया, और सब सब्जेक्ट का बताइए। मैथ में 94 और संस्कृत का 90, 90। हाँ हिंदी का आया 86, सोशल साइंस का 80, साइंस का 83, ठीक ना। आप लोग को भी ऐसे लगातार मेहनत करना है, जो सर बोले उसको तो प्रैक्टिस करना ही है। अगर उसको लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, बेटर रहता है ना। हाँ सेल्फ स्टडी अपना कीजिए। अगर अपने से कभी नहीं होता सेल्फ स्टडी, हम बता दीजिए। हम सबसे खुद ना हुआ 10th में सर बनाए थे, पूछ लीजिए सर से, सामने में है सर। हम सिर्फ दिमाग देंगे, करना तुम्हें बस मेहनत करना है तो आप ही लोग को, जैसे हम सब किए तुम मेहनत। लोग 10th में कितना सोच सकते हो, मेरे ऐसा नहीं है सोच पाओगे। हम सिर्फ तुमको डायरेक्शन बताएंगे, इसी डायरेक्शन पे चलना है, बस तुमको चलना है। आंख बंद कर लेना और चल पड़ना है कि वही रास्ता बताएं, उसी पे चलना है सीधा, और कुछ नहीं सोचना आगे पीछे। दूसरा कोचिंग में तुमको तुलना दिया जाएगा कहीं भी कि मेरा इतना खत्म हो गया, अभी 3 महीने हुआ डेरी खत्म हो गया, वो डराया जाता है। हम भी जब आर्मी का तैयारी करते थे ना, तो हम लोग का जब दौड़ होता था तो बोलता था कितना कि मेरा दौड़ 4 मिनट का, 4:40 का, लेकिन जब दौड़ते थे तो किसी को नंबर नहीं देते, समझे। चलो आगे आपका परसेंटेज कितना है? 86.6%, 86.6%। और कुछ पूछना है तो बोलिए। आपको बहुत बहुत बधाई हो, इतना ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। थैंक यू। और क्या बोलोगे? दीदी आप लोग भी आइए ना, कौन इसका मौका? दीदी आइए ना। इधर क्वेश्चन पूछना, पूछो। मेरा नाम सोनाली कुमारी। और ऊपर रखो। मेरा नाम सोनाली कुमारी। मेरा मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में कुल अंक 404। कुछ बताना ये लोग को, ये लोग नहीं पढ़ेगी, छोड़ दें सबको। हाँ दीदी, सारा सब्जेक्ट का मार्क्स अंक कितना आया? हिंदी में 89 नंबर, संस्कृत में 81, मैथ में 74, सोशल साइंस में 72, संस्कृत में 81। और हम एक क्वेश्चन करना चाहेंगे आपसे। के पाठक जो ऐसा सत्य अभी किए थे कि इसको रेगुलर जाना है, उस टाइम आप स्कूल तो नहीं जाते होंगे? नहीं, तो आपको जरा सा भी डर नहीं लग रहा था कि स्कूल नहीं जा रहे हैं? और उस टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो रहा था, नाम वगैरह करने का भी बोला, भी ऐसा नहीं जा रहा था कि बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया जाएगा? नहीं उस समय पढ़ाई जरूरी थी। सुना दिया सर तो बोल रहे थे, लेकिन हम नहीं सुन सकता बात, ये सकता बात। जो बोलेगी मैं उधरे कर देना। सर सब डरा भी रहे थे, नाम कट जाएगा आप सब। अच्छा, के पाठक जो मंथली एग्जाम किए उसमें आपको क्या कहना है कि वो ठीक था या गलत था? बच्चे लोग आसानी से उस चीज़ को करेगा और वो पढ़ाई पे भी ध्यान देगा कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए, और वो पढ़ेगा भी अच्छे से कि मंथली एग्जाम का उसको डर लगा रहेगा कि इस बार फेल हुए तो अगले बार एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसीलिए एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे लोग और ध्यान देंगे पढ़ाई पे भी। और 10th में जो है रेगुलर स्कूल, अगर आप लोग को रेगुलर स्कूल करना है तो 3 महीने पहले ही जो फर्स्ट अभी जो चल रहा है सेक्शन में, इसी में पूरा कर लीजिए, पीछे मत, लास्ट में मत कीजिएगा। लास्ट में बहुत वो प्रेशर रहता है दिमाग पे पढ़ाई का, इसीलिए पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दीजिएगा, स्कूल वगैरह पे जोर नहीं देना। और मंथली एग्जाम देने जाना है और 75% पूरा ही पहले ही पूरा लेना है 3 महीने के अंदर।
और अच्छा ये है कि रूटीन जो भी पिंटू सर बनाएंगे वो सारा पूरा करना है, कवर करना है, होमवर्क बना के और अब्सेंट तो बिल्कुल मत कीजिएगा। अभी अब्सेंट की जगह फिर सारा भूल जाइएगा, जो भी पढ़ा हुआ है बीच में आके फिर बोलेगा कि सर क्या पढ़ाएं, हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो बात ये है, ठीक, इसीलिए सब चीज को कवर करते हुए भोज भी खाना है, ये नहीं है कि नहीं खाना है, भोज भी खाना है, जहाँ भी जाना है, पर सब चीज को लगाता अपने फ्रेंड, हाँ अपने फ्रेंड लोग से बोलो कि अगर हम नहीं जा रहे तो तुम पक्का जाओ वहाँ पे, अगर हमको समझा देगी तो समझाने का जिसमें क्षमता है उसको बोलो जाने के लिए, तो तुम अगर भोज खाने में चली गई तो कोई दिक्कत नहीं है, वो समझा देगी तुमको। तो इसी तरह फ्रेंड लोग से भी सबसे मिलजुल के रहिए और सेल्फ स्टडी ज़्यादा जरूरी है, सेल्फ स्टडी इतना मतलब करना चाहिए। और ये नहीं है कि हम दिन से रात भी पढ़े तो हम ये ऐसा हो गए, नहीं, 8 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा सब चीज करना है, खेलना भी है, कूदना भी है और खाना पीना भी ध्यान देना है। आप लोग जो क्वेश्चन मतलब दिए भी हाँ? तो उसमें क्या बुक के बीच से भी तो क्वेश्चन आया होगा? हाँ, बुक सबसे जरूरी तो ये है कि बुक से पढ़ना चाहिए। हाँ, सेल्फ स्टडी करना, इसीलिए तो सेल्फ स्टडी किया गया है ना, कि सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो अपने से मन कीजिए कि वगैरह जो एग्जाम में हाँ। आया ज्यादा अधिकांश टॉपिक क्वेश्चन आंसर से था या बुक के टॉपिक से था? बुक से टॉपिक में था और क्वेश्चन आंसर भी था, क्वेश्चन आंसर देखिए, क्वेश्चन आंसर पिंटू से उतना ही कराएंगे जितना कि जैसे मान के 2024 में इस बार एग्जाम हुआ, ठीक, आगे मान के चलिए कि और हार्ड करने के लिए वो एग्जाम 20 से देने लगे, तो वो अब सर तो गलती नहीं है, वो तुम्हारा गलती है, तुम अंदर से टॉपिक पढ़ी नहीं। सर के भरोसा भी रहना है पर खुद पे भी रहना है कि नहीं हम इतना सा कर सकते हैं, और एक टारगेट बनाइए, फिक्स करना इतना मार्क्स हमको लाना है तो लाना है, ठीक। अब कुछ अब देखिए वो तब तो अपने पे है कि अगर मान के लिए आगे पीछे होते रहता है, सब पढ़ाई है, और ये मत सोचिएगा कि मतलब कि खुद पे संतुष्ट रहिएगा कि नहीं इतना सा, और जो आप जानते हैं वो दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा बताने का कोशिश कीजिए, उससे आपको ज़्यादा याद रहेगा और सब चीज़ रहेगा, ठीक। आपको मार्क्स कितना है? 356 356। इसका नंबर क्या आप अपना नाम मेरा नाम राखी कुमारी है। आप लोग का तो घर एक ही जगह होगा। हाँ, और कुछ पूछना? मेरा नाम साक्षी कुमारी है, मेरा नंबर 343 आया है, और हम इतना बोलना चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ना है बस, और उतना भी नहीं कि हाँ वो वाला सवाल हम बना रहे हैं, वो वाला हमसे नहीं बन रहा है तो छोड़ना ना है, बनाना है ना, नहीं तो सर से आके पूछना है, सर ने बताएंगे, सर तो बतेबे कर रहे हैं, जानते हैं। और हो गया सर? मेरा नाम है जूली कुमारी, मेरा नंबर 273 आया है, और आप कुछ देखो ये है ना, ये है ना हम लोग के ट्यूशन का सबसे कमजोर लड़की, ठीक, फिर भी इसका 273 आ सकता है, तो सोच सकते हो तुम लोग अगर पढ़ के अगर उतना करोगे कितना नंबर आ सकता है, ठीक। ऐसा नहीं बोले कि ये कमजोर थी, मन का था बहन कि हम कमजोर थे इसीलिए ये और नहीं कर पाई, अगर ये हाँ और कुछ अगर ये चाहती तो ये भी फर्स्ट आ सकती थी, और हम लोग के ट्यूशन का सब फर्स्ट आए हैं, सिर्फ यही सेकेंड हो गई है, तो 8 स्टूडेंट थी, उसमें से 7 तो फर्स्ट आए, सिर्फ यही एक सेकेंड आए, 5 ही आए हैं और 2 गई है मार्केट, तो उनसे कब हम लोग मिल पाएंगे? उनसे उन लोग को स्पेशल में बुलाइएगा आपको। इसे कितना मिलना चाहता है, इसे भागता है होता। ठीक है, हो गया? देखो विदा कर आप दे। लोग एक और डाउट है मेरे को, आप क्या कहते हैं जिंदगी में एक आइडल मानना जरूरी है या नहीं? आइडल हिंदी बोलो। आदर्श है। हाँ वो तो जरूरी है। तो आपका भी कोई आइडल होगा? हाँ आदर्श में तुम किसको मान के आगे बढ़ते हो, किसको देखते देखो वो बात नहीं है, ठीक। अगर तुम ये सोचेगी ना, आजकल जैसे ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है, ठीक, लड़की के प्रति तो ज़्यादा चल रहा है, ठीक, इसीलिए तुम जो सोचेगी माँ बाप का अगर शक्ल देख के चलेगी ना तो तुम आगे चल के बहुत कुछ कर सकती है, और सोचना है यही है कि ना ये ज़माना है, ठीक, और ये बोलबे करेगा इतना, अगर यहाँ पे पढ़ने आ रही है तो अगल बगल का स्टूडेंट बोलेगा, अगर पढ़ने में ठीक है तो अगल बगल बोलेगा ऐसा ही जाए वहाँ जाए ऐसा ही जाए, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। अपने मन में ये रखना है कि नहीं हमको ये चीज़ करना है, उसके बाद उससे मिलना है अच्छे से, और वैसे बोलना नहीं, अच्छे से बोलना है, हाँ चाची ठीक है ना, कि ये इतना सा अच्छा है ना, तो इसी माँ बाप का देखो कैसे वो मेहनत से तुमको पढ़ा रहे हैं, टीचर का मेहनत देखो, अपना मेहनत देखो, तब आगे वो चल पाएगा, ऐसे नहीं चल पाएगा, ठीक। वो तुम लोग अपने से जितना सेल्फ स्टडी कर सकते हो उतना अच्छा है, ठीक। चलिए ठीक है, तो आप लोग देखें ये कोचिंग का रिजल्ट था। बाकी आप लोग भी जुड़िए, यूट्यूब पे आप फ्री में पढ़ सकते हैं। जो ऑफलाइन क्लास होता है वही ऑफलाइन क्लास का मज़ा आपको मिलेगा ऑनलाइन में भी, समझें।
तो ठीक है, तुम लोग जाओ तब आराम से जाना, ठीक। हम क्लास इधर लेंगे, घर पहुंच के कॉल करना, ठीक। आप लोग अपना कीमती समय हम लोग के लिए, थैंक यू सो मच। यस सर। कहाँ पर थे हम लोग? भाज्य संख्या पढ़ा रहे थे ना। तो कैसा लगा तुम लोग को? कुछ फील हुआ? ऐसा लगा कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं? तो सबको अपने मम्मी पापा को आदर्श मानना है, या जिसको तुमको लग रहा है कि हम उसके वजह से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको देख के चलने को वो किस तरह से हमारे पीछे मेहनत कर रहे हैं, समझे। और हम उसको रिप्लाई में क्या दे रहे हैं, उसके बदले में क्या दे रहे हैं। मम्मी पापा को कुछ भी बोलोगे तो तुमको एक बार में लौटा देते हैं। जो भी बोलो, उसके पास पैसा जेब में नहीं रहेगा पापा को, फिर भी बोलेगा अच्छा क्या चाहिए हम लेते आएंगे, लेके आता है कि नहीं। और फिर भी अगर तुम उसको इतना करने के बावजूद भी तुम अगर कुछ नहीं दे पा रहे हो, तो सोचो क्या होता है, समझे। इस 10th में मार्क्स मायने नहीं रखता है, नंबर मायने नहीं रखता है कि कितना नंबर आया, लेकिन हाँ ये तुम्हारा आचरण को दिखाता है नंबर, समझे। ये क्या दिखाता है, तुमको घर से क्या बोला गया, कोई टेंशन है, बोला गया तुम काम करो, कमा हमको पैसा दो, सीधा बोला है कि तुम लोग सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ पढ़ो। ओनली कितना काम? एक काम। तो तुमको सिर्फ एक काम पढ़ाई के प्रति तुमको जिम्मेदार किया गया कि तुम पढ़ाई करो। अब तुम पढ़ाई करने में भी कम मार्क्स ला रहे हो, मतलब तुम पढ़ाई भी सही से नहीं कर पा रहे हो। जब तुमको एक काम दिया गया तो तुम एक काम सही से नहीं कर पाए, तो अगर तुम किसी बड़े जॉब का, जैसे IAS का इंटरव्यू जाएगा, IAS का इंटरव्यू में या किसी चीज़ का इंटरव्यू में, तो वो नंबर देखेगा। तो नंबर देखने से उसके मन में निगेटिव थिंकिंग आएगा कि तुमको जब तुम क्लास 10th या 12th में थे तो ओनली एक ही काम दिया गया था, पढ़ाई करना। तुम इस पढ़ाई को नहीं संभाल पाए, एक काम को नहीं संभाल पाए और रिजल्ट खराब कर दिए, तो तुम जिला को क्या संभालेगा, समझे। तो नंबर मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ नंबर तुम्हारे आचरण को दिखाता है कि तुम करते क्या हो। सर अभी आपने बताया कि आप आर्मी में। हाँ, मेरा सपना बचपन से ही आर्मी था, वो बताते नहीं थे। हम 2020 में पास किए इंटर साइंस से, क्योंकि मेरा हाइट नहीं पूरा, तो हम आर्मी GD में जाते, जिसमें हाइट चाहिए 170, तो मेरा हाइट नहीं पूरा, तो हम सोचे अब कि अब तो नहीं जा सकेंगे। लेकिन जब 10th पास हुए तब पता चला कि अगर साइंस ले लेंगे ना तो आर्मी में फिर जा सकते हैं, तो उसके वजह से हम साइंस ले लिए ताकि हम आर्मी क्लर्क में जा सकते थे। उसके बाद भी हमें कोचिंग संस्थान में ज्वाइन किए, वहाँ मेरा हाइट 163 सेंटीमीटर पूरा दिया गया और आर्मी में चाहिए था 162 सेंटीमीटर। तो हम तो सोचे हो जाएगा, तो हम 2 साल बहुत मेहनत किए। 2020 से लेकर 2022 तक 3 टाइम दौड़ते थे, सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम दौड़ते थे। उसके बाद मेरा दौड़ तो निकल गया, एक्सीलेंट हो गया दौड़, लेकिन हाइट में छटक गया। हाइट कितना पूरा? तो 161। ये 1 सेंटीमीटर का फर्क है, इतना सा। नहीं तो आज हम भी आर्मी में रहते, मेरा दोस्त सब ज्वाइन है आर्मी में, समझे। तो खैर भगवान को मंजूर नहीं था कि तुमको आर्मी में नहीं जाना है। अगर हम उससे ऊंचे पद पे भेजा जाए। हाँ जहाँ भी जाए, भगवान को मंजूर था कि हमको तुम लोग से मिलाना है। अगर तुम लोग के पास ना आते, आर्मी में रहते, तुम लोग का प्यार कैसे मिलता हमको? मिल पाता? आज जो ये बच्चा सबको पढ़ा रहे हैं, हम 2022 में अगर मान लो ज्वाइन कर लेते 21 में या 20 में, तो क्या हम पढ़ा पाते? तुम लोग के पास मिल पाते? तो तुम लोग का भी भविष्य हमको देखना था। भगवान इसीलिए हमको साथ धरती पर भेजे, इसीलिए ऐसा चीज़ में छाटा कि दूसरा आप जाइए नहीं सकते। अगर मेरा दौड़ चढ़ाया था तो फिर से तैयारी करते, चेस्ट चढ़ाया था तो फिर से बढ़ाते, लेकिन हाइट तो बढ़ ही नहीं सकता, एज भी हो गया, समझे। तो ऐसा चीज से मारा भगवान कि तुम अब उधर नहीं जाओगे, तुम्हारा उधर ब्लॉकेज हो गया। तो भगवान सब कुछ सोच के भेजता है कि तुमको करना क्या है, नो टेंशन, आराम से खाली पढ़ाई करना है। तुम अपना कर्म करो, कर्म का फल ऑटोमेटिक मिलेगा, फल के लिए चिंता नहीं करो। अगर हम ये सोचते कि हम आए पढ़ाने, हमको पैसा मिलेगा पैसा मिलेगा, तो मन में हमेशा पैसे सोचते रहते, पढ़ाते थोड़ी मन लगा के। अगर पैसा नहीं मिलता, 1 तारीख को महीना लगता, पैसा नहीं मिलता तो मन नहीं करता पढ़ाने में। तो हम पैसा के लिए ना आए हैं, हम कर्म कर रहे हैं, फल ऑटोमेटिक मिलेगा, समझे कि ना। अगर ऐसा भी होता है ना कि कोई स्टूडेंट आधा पढ़ के भाग जाता है, तो भाग जाता है, उसको तंग नहीं करो, छोड़ दो। तुम कर्म किए हो ना, तुमको वो पैसा लेके भागा है तो कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा, समझे। इसीलिए कोई भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, समझ गए। आ गया तो अब क्लास करें, ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट तो क्लास बचा है। खैर ये दोनों समझा देते हैं। तो भाज्य संख्या और अभाज्य इधर क्लियर था ना, इधर सम संख्या भी बताए थे और विषम संख्या भी बताए थे। जीवन में इस तरह का कष्ट आते रहेगा, जीवन है तो जीवन का नाम ही है सुख और दुख। कभी सुख आएगा कभी दुख, ना तो कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम तो हम लोग भी जुदा नहीं होंगे, आना 10वां के बाद भी मिलते रहेंगे। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं? देखो इसमें समझना है, इसमें रोटी खाने वाला फेरा है, समझे। ये दोनों को भूख लगा रहता है। तो अभाज्य कहता है हम केवल और केवल 2 को खाएंगे। एक गो छोटका नूनू रहेगा ना, अगर उसको 2 टका का सिक्का दे दिए, अब उससे वो 2 टका का छीनो और बोलो कि लो ई वाला पैसा लो, 5 टका का सिक्का, वो नहीं देगा। तुम कितना कर लो, वो रोएगा तो वही पैसा के लिए 2 रुपया वाला ही, तुम उसको 100 टका भी दे तो फाड़ देगा, लेकिन बोलेगा वही चाहिए। उसी तरह जिद्दी कौन है तुम्हारा? अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या कहता है? हमको
सिर्फ और सिर्फ केवल, क्या बोलेंगे, केवल 2 गुणज चाहिए। कितना गुणज? ओनली 2 चाहिए, ना तो 2 से कम। अगर 2 से कम बोला तो धुरा में लट जाएंगे ना, घोलटने लगता है बच्चा। तो ना तो 2 से कम चाहिए और ना तो 2 से ज्यादा चाहिए। कितना गुणज चाहिए? केवल और केवल 2 गुणज चाहिए। अब ये गुणज क्या होता है, उसको गुना के फॉर्म में जो लिखते हैं उसको गुणज कहते हैं। जैसे मान लो 1 हम लिखें तो 1 को कैसे लिख सकते हैं? 1 गुना 1 लिखेगी ना, और कुछ लिख सकते हैं नहीं। तो इसका कितना गुणज हुआ? देखो ये गुना के फॉर्म में कब हुआ? 2 को कहाँ हुआ? अच्छा देखो, एक ही चीज को 2 बार लिखिए, 2 को पुर गया, एक ही हुआ है। सिर्फ क्या है? 1। सिर्फ क्या है? अगर हम इसको गुना के फॉर्म में भी लिखेंगे 1 गुना 1 तो 1 ही ना 2 बार आया है। क्या 2 को गुणज है? तो ये बुतरू भी एक को तेज रहता, हमको उल्लू बना लिया, उल्लू समझ लिया है, नहीं लेंगे जा तो 1 के पैसा दे रहा है। तो ये नहीं होगा। क्या 1 अभाज्य संख्या होगा? नहीं। तो 2 को देखते हैं, तो 2 को अगर हम तोड़ेंगे तो 1 और 2 से कटेगा। 2 किससे किससे कटेगा? 1 से भी 2 से भी। तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? यानी 2 कटेगा किससे किससे, भाग किससे किससे लगेगा? तो 1 से और 2 से। बताओ इसका कितना गुणज हुआ? क्या क्या हुआ? एगो हुआ 1 और एगो हुआ, क्लियर हुआ? तो जिसका केवल और केवल 2 गुणज हो उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य। अच्छा तुम ही लोग बताओ 3 क्या है? भाज्य की अभाज्य? 3 को पहले तोड़ो, 1 कहाँ से लगेगा, 3 कहाँ से लगेगा? और कोनो दुनिया का नंबर से कटा के दिखा दो, कटता है? नहीं कटेगा। अगर हम 4 का बात करें तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। ये लौटने लगा, 3 से नहीं कटेगा? बारे तुम लोग का ध्यान है, हमको लगा कि तुम लोग का ध्यान हट गया है। किससे कटेगा? 4 से। जैसे ही 4 आया इसमें, ये रोने लगा पूरा एकदम, यही ठीक है जैसा, पूरा रोने लगा। बोला हमको नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कितना गुना चाहिए? केवल और केवल 2 गुणज। ये एक्स्ट्रा का है आया, मेरा पेट फट जाएगा तो हम नहीं खाएंगे, जाते जाओ तो, समझे? तो इसको कितना गुना चाहिए? तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन यही बोलेंगे कि वह संख्या जिसका केवल और केवल 2 ही गुणज हो। कितना गुणज हो? 2 गुणज हो। क्लियर हो गया? और इसका अगर शॉर्टकट तरीका में देखें ना तो वह ये सब तो देख लिए थे। तो अगर हम इसको देखें शॉर्टकट में याद रखने का, तो जो 1 से कटे और खुद स्वयं से कटे, स्वयं मना खुद, अपने आप, पापापू पापापू समझते हो? छोटा बुजुर्ग रहेगा जब वो बोलेगा हम पापापू खाएंगे, मतलब अपने से खाएंगे बकलोल सब। इतना भी मतलब तुम लोग बच्चे नहीं थे, हमको तो अपना बच्चा का सब चीज याद है। अच्छा बोलेगा बच्चा में आप मट्टी खाते थे कि ना? खाते तो थे लेकिन बेइज्जती करवाएगी ये सब नहीं पूछो है। तो अभाज्य संख्या क्या हो गया तुमको? जिसका केवल और केवल कितना गुणज हो, या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। अब देखो तुम, तो इसका हम एग्जाम्पल दे तो क्या 1 होगा? हाँ। क्या 1 होगा? नहीं होगा। क्या 2 होगा? क्या 3 होगा? क्या 4 होगा? 4 क्यों ना होगा? क्योंकि 4 का 2 से अधिक गुणज है, समझे? तो क्या हो जाएगा? 5। क्या 6 होगा? तो देखो 6 का 1 कांच भी कटा, 2 कांच भी कटा, 3 कांच भी कटा, 6 कांच भी कटा। बोला देखो भाई हम होशियार हैं, ऐसे काट उठ लेंगे दांत फिर कानना न, समझे कि ना? मेरे एरिया में एक्स्ट्रा एंट्री नहीं मारना चाहिए। एगो तो 1 भले आ गई, मेरा जिगरी दोस्त है, और एगो हम खुद आएंगे स्वयं। इसके अलावा कोई आ गया तो सोच लेना फिर, समझे कि ना? तो किससे किससे कटना चाहिए? 1 और स्वयं से। लेकिन इसके अलावा और भी आ गया कि ना, तो क्या ये अभाज्य होगा? 6 अभाज्य होगा? 7 होगा कि ना? 8 होगा? तो ऐसे ऐसे कहाँ तक चल जाएगा? तुम लोग का ये समझ लो HW रहा कि इसको जो है ना लगातार 20 गो अभाज्य संख्या लिख के आना घर से। क्या गो? 10 गो नहीं, 20 गो अभाज्य संख्या लिख के आना घर से। हम क्या गो लिख के दिए? 1 2 3 4। अभी लिखना नहीं है, अब ये 4 गो लिख दिए हम। आगे कितना लिख के आना है? 20 गो। कितना लिख के आना है? कर लोगे कि ना? 16 को लिख के आएंगे। अच्छा हम 4 लिख दिए ना, बड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा। तो अभी बोल के गई दीदी लोग एक्स्ट्रा दिमाग नहीं, सही बात है, लगाना चाहिए समझे? अब भाजी पे चले, अब भाजी क्लियर हुआ? चलो ठीक है, देखो आगे आगे देखो, भाज्य संख्या देखना था ना। और भाज्य में कोई दिक्कत? जिसका कितना गुणज हो, और नहीं तो एगो हम खुद आएंगे और एगो मेरा जिगरी दोस्त आएगा, उसका नाम क्या है? समझे कि ना? इसके अलावा कोई ना आएगा। अब भाज्य संख्या, अब भाज्य क्या बोलता पता है? ये दोनों के अलावा जो भी एंट्री मार दिया क्या होगा? ये दोनों के अलावा जो भी एंट्री मार दिया
और जब तक एंट्री नहीं मारा है, और जैसे ही दोनों के अलावा एंट्री मारा, पूछा रहा है समझ में? मतलब इसमें 2 को गुणज है तो एंट्री मारेगा तो 2 से कम होगा कि बढ़ेगा? तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? 2 से अधिक गुणज, 2 से अधिक गुणज। कितना गुणज? 2 से अधिक गुणज। अच्छा, ये भी तब तो जिद्दी हो गया, बोलेगा ना तो हमको 1 चाहिए, ना तो हमको 2 चाहिए, हमको 2 से ज्यादा चाहिए। समझे? 2 से ज्यादा जितना दे सकते हो, ना तो 1 चाहिए, ना तो 2 चाहिए, और 2 से अधिक जितना दे सकते हो। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखें तो देखो, 1 क्या होगा? 1 भाज्य या अभाज्य? कुछ भी। क्या हो गया? 1 भाज्य या अभाज्य कुछ भी होगा? क्या हो गया? नहीं होगा। तो 1 ना ही अभाज्य होगा ना ही भाज्य। क्यों नहीं होगा? उसका 2 या 2 से अधिक फैक्टर नहीं। चलो ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये 1 से कटेगा और खुद 1 से कटेगा, तो ना ही ये भाज्य ना ही अभाज्य है। अब हम देखेंगे 2 से अधिक गुणज। तो 2 से अधिक गुणज देखो, 2 तो अभाज्य में आ गया, 3 भी अभाज्य में आ गया, 4 है इसमें नहीं, तो 4 देखो तो 1 से, 2 से और 4 से। बताओ इसमें 2 से अधिक हुआ कि ना? तो अगर तुमसे पूछे सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, बताओ, ये किसी को बिलीव होगा? अगर मान लो ऑप्शन देगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या बताओ, ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4, वो देखिए कि नहीं मारेगा। और तुम लोग पढ़ लिया तब ना बोलेगा क्वेश्चन पूछा है सबसे छोटा भाज्य संख्या। क्या पूछा है? सबसे छोटा भाज्य। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 1 है। 4 तो बापू जिंदगी में ना होगा। काहे ना होगा? क्या सबसे बड़ा है। हमसे पूछा कौन है? ये 4 में सबसे बड़ा कौन हो गया? तो 4 जल्दी को मारेगा, और यही हो जाता है गलती। यही क्या होता है? गलती। तो मेरा सबसे छोटा जो है भाज्य संख्या वो क्या आ जाएगा? क्यों? क्योंकि 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, और 2 मेरा क्या है? अभाज्य है, और 3 भी मेरा क्या है? अभाज्य है, और 4 मेरा क्या है? तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या हो गया? 4 हो गया। तो भाज्य संख्या भी लिख लोगे 20 को। अगला भाज्य संख्या क्या होगा? 4 के बाद देखो तो 6, 6 के बाद 7 तो होगा ना, 8, 8 के बाद 9 होगा। 3 का एंट्री मार देता है। 3 क्या करता है? एंट्री मार देता है। तो 1 से भी कटता है, देखो 9, देखो 1 भी कटेगा, 3 भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। ये तीनों किससे कटेगा? 9 किससे किससे कटेगा? 1, 3 और 9। क्लियर है? तो HW क्या रहा कि तुमको भाज्य संख्या भी 20 को लिख के आना है, और अभाज्य संख्या भी 20 को लिख के आना है। और लगभग 1 दिन चलेगा थ्योरी, लगभग कल तक, कल या और या ज़्यादा 2 दिन चलेगा थ्योरी। उसके बाद आ जाएंगे किस पे? चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक, तो क्लियर है? क्या बोला? हाँ, थ्योरी खत्म हो जाना चाहिए कल, नहीं होगा तो फिर अगला दिन चलेगा। ठीक, क्लियर है? तो फिर कल मिलते हैं अगले क्लास में।